हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अबे अबे ऑफिस से बंक मारना ही था तो कहीं और चले जाते। अबे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे हर बार बीच में जाने में क्या रखा है? किसी नई जगह जाना चाहिए ना। ये नई जगह है? नहीं है, माना है। अबे अबे इस खदान में तुझे क्या नया दिखता है भाई? अरे रुक जा यार, जरा शिबू को आने तो दे। आएगा तो देख लेंगे ना क्या होता है। आ गया शिबू भी। हाय शिबू। हाय। आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहे थे, आजा। क्या यार शिबू, कब से वेट कर रहे हैं तेरा। अरे यार इतना लेट कैसे हो गया तू? अरे मत पूछ यार, रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था सब। ले मैं निकालता हूँ बॉटल। अबे तुम लोग दारू पीने आए हो? मैंने पहले ही कहा था यार तुम लोगों से कि इसको मत लेके चलो। एक नंबर का गधा है ये, बेवकूफ है। देख शिबू, होश में रह के बात कर। उल्टी सीधी बात मुझे भी करनी आती है। मैं तुम लोगों को दारू पीने नहीं दूंगा। अब ज्यादा नाटक मत कर, चल ले दारू पी। ये ले तेरी दारू, पी। कैसे पिएगा? पी। तेरी हिम्मत कैसे हो दारू फेंकने की? पैसा मैंने दिया था, मेरी जेब से पैसा गया था। नहीं पीनी थी तो मत पी, पर फेंकी तू दारू। देख शिबू, धक्का मत दे, बोल रहा हूं मैं। अरे धक्का क्यों? छोड़ना यार, मैं दारू को फेंका। देख शिबू, छोड़, चल जो खाना होगा, चल। अरे यार कैसे चल, कैसे जाने दे बात को। सारा मजा किरकिरा कर दिया इस लड़के ने। चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। नहीं दूंगा, चल क्या कर देगा? नहीं दूंगा। अरे तू क्या तेरा बाप भी पैसे दे। बाप की बात पैसे। क्या हुआ शिबू को? ओह माय गॉड, चल देखते हैं नीचे जाके, चल। शिबू शिबू शिबू, ये तो मर गया। अरे ये तो मर गया। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। बताओ कैसा हुआ ये? साहब मैंने देखा है। क्या देखा? साहब ये लोग लड़ रहे थे इसके साथ। साहब इन्होंने ही मारा इसको। सर ये झूठ बोल रहा है सर, हमने नहीं मारा इसे सर। तो फिर ये मरा कैसे? सर ये ऊपर से लुढ़क के गिरा सर यहाँ पे, और यहाँ पे गिरते ही मर गया। भला ऐसे कोई मरता है क्या सर? फिर भी मरा है ना ये? बॉडी पे कोई घाव का निशान है नहीं। सर भी कोई चोट नहीं है, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? क्यों? तुम लोगों ने दारू पी? यहाँ नहीं सर, तुम पीने तो आए थे लेकिन पी नहीं। उसको पलटाने का। माय गॉड, ये क्या है? देखो चाकू की चीज बाहर निकली जमीन में से।
इसका मतलब ये आदमी वहां ऊपर से लुढ़कते हुए आया और इस चाकू पे गिर गया और ये चाकू इसकी पीठ पे घुस गया था। सर चाकू जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गड़ गया सर, निकल नहीं रहा। लंबा चाकू है। चलो इसको इधर रखो। रेडी? संभल के संभल के। क्या काफी अंदर है जी? ये चाकू नहीं है, जरा खुद के देखो। कुछ गड़बड़ है सर, यहाँ पे कुछ और भी है। अच्छा देखिए वो जी साहब। कुछ खोदने के लिए लेकर जी लाता हूँ जी। सर ये देखिए। एक और बात, मतलब सर ये आदमी यहाँ पहले से ही गड़ा हुआ था, उसके ऊपर से घिसटता हुआ ये आदमी गिरा और ये चाकू इसकी पीठ में घुस गया। अभिजीत, ना तो ये कोई चाकू है ना गुप्ती लगती है, ये कुछ और ही है। बॉडी को बाहर निकालो। ये देखो, किसी ने पूरी तलवार घुसेड़ी है इसके पीठ में से आर पार। ये कपड़े भी निकाल लिए सर। हाँ वॉचमैन जी साहब। देखो इसे ध्यान से। क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, नहीं जानता। कैसे नहीं जानते हो? इस बेचारे को किसी ने मारकर या मिट्टी में दबा दिया और तुम्हें मालूम तक नहीं। ये ड्यूटी करते हो तुम? सर अगर ये लाश गिरती नहीं यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता कि ये आदमी गड्ढे में दबा पड़ा हुआ है। सर, ये खूनी को तलवार निकालने का भी होश नहीं रहा। मारने के बाद बस ऐसे ही काट दिया लाश को तलवार के साथ। पर खूनी जाते जाते हमारा काम आसान कर गया तारिका। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसका खून ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा। खूनी अपने फंसने का पूरा सबूत छोड़ गया। हाँ, एसीपी सर को तो बस एक छोटा सा सुराग चाहिए, फिर तो वो लोग तुरंत खोरी ढूंढी निकालते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अरे आपके बिना तो सीआईडी चल ही नहीं सकती। अरे वाह, बॉस की तारीफ हो रही है। वैसे तारिका, बॉस की तारीफ करना बड़ी अच्छी बात होती है। फिर साळुंखे नाम का गुब्बारा हवा में ऐसे तैरने लगता है, ऐसे तैरने लगता है। भाई साहब, ये सालुके का गुब्बारा नहीं उड़ा रही, ये आपकी तारीफ कर रही है। ये क्या है? ये मरने वाले के शरीर पर ये निशान कैसे भैया? ये एक मिनट, ये देखो, ये निशान पीछे पीठ की तरफ दिखा रहे हैं। सचिन, जरा बॉडी पलटने में मदद करो जरा। संभल के। निशान इसकी पीठ पे भी, इसका मतलब किसी और ने बनाया निशान। हो सकता है इसके किसी दोस्त ने उसे मदद की हो बनाने में।
मगर ये गोदा हुआ नहीं है, स्केच पेन से बनाया है। समझ गए? जरा इसकी अच्छी सी फोटो निकाल के हमें दे देना। हाँ सर। सर इसकी मौत तो इस तलवार से ही हुई है ना सर? ये आदमी ऐलान करके मरा है कि मेरी मौत इस तलवार से हुई है, फिर भी ये भाई साहब पूछ रहे हैं इसकी मौत इस तलवार से ही हुई है ना? सर पूछ लेना अच्छा है ना, हमें तो हमेशा ये कीड़ा लगा रहता है कि हर चीज को ठोक बजा के देख। तो ठोक बजा लेना भाई, तलवार से पूछ ले, मुझसे क्यों पूछा है? अरे सर आप बुरा क्यों मान रहे हैं? यार सही सवाल तो पूछा है सचिन, और वैसे भी तो ये तलवार किसी राजा महाराजा की लगती है। हाँ ये तो है। अच्छा इसके ऊपर से उंगलियों के निशान मिले? हाँ उंगलियों के निशान मिले तो हैं, लेकिन हमने अभी उठाए नहीं। कि एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश के शरीर पर ही क्यों वो निशान बनाए? अगर निशान बनाने ही थे तो किसी कागज पर बना ले, शरीर पर ही क्यों? और जिसने भी इसे मारा है उसने ये निशान तो जरूर देखे होंगे। सर एक बात समझ में नहीं आई कि जिस आदमी ने उसे तलवार से मारा उसी आदमी ने इसके शरीर पे इस तरह के निशान बनाए, या इसने मरने से पहले ही खुद उस तरह के निशान बना रखे थे? सर सचिन जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि मरने वाला आदमी है कौन, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सर हाँ डॉक्टर सालुंके ने कुछ उंगलियों के निशान दिए हैं सर, जो इस तलवार पे थे। एक काम करो, देखो क्या ये उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में है क्या? यस सर। ताशा सर खूनी ने खून करने के लिए ये अलग ही हथियार चुना है, एंटिक तलवार, राजा महाराजाओं के जमाने की तलवार। और तो और खून करने के बाद तलवार बॉडी से निकाली ही नहीं, तलवार के साथ ही काट दिया लाश को। दूसरी बात यह है सर कि लाश के कपड़े गायब हैं। ये कपड़े गए तो गए कहां? और मारना ही था तो चाकू, छुरी या गोली से भी मार सकता था। इतनी पुरानी एंटीक तलवार का इस्तेमाल क्यों किया? ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में? क्यों किया उसने ऐसा? और सर मरने वाले के शरीर पे जो निशान मिला है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और उसने लाश को भी ऐसी जगह पे छुपाया जहां से किसी को आसानी से मिल ना सके। हाँ, और अगर वो आदमी वहां उस खदान में गिरकर नहीं मरता तो हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पहले से ही एक लाश दबी हुई है। सर हाँ सर, ये निशान हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। रिकॉर्ड्स में नहीं है? इसका मतलब ये खूनी कोई नया आदमी है। एक काम करते हैं, उस खदान के वॉचमैन और मालिक से पूछताछ करते हैं, पता तो चले कि वो लाश वहां पर पहुंची कैसे। सर हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक लाश मिलेगी। सपने देखना छोड़ो, अभी असलियत में लाश मिली है। इधर आई कहां से वो लाश? मालूम नहीं कहां से आ गई। कैसे मालूम नहीं आई कहां से? ये वॉचमैन लोग किस लिए रखे हैं? हाँ? कोई यहाँ पे आता है और लाश को गाड़ देता है तुम्हारे खदान में, और तुम्हें मालूम नहीं, किसी ने देखा तक नहीं। सर बारिश की वजह से काम बंद है और एक ही वॉचमैन है काम पर। अब इतने बड़े खदान में एक वॉचमैन को कैसे पता लगेगा कि कौन गाड़ गया? तो इसे भी क्यों रखा है? हा? 4 लोग यहाँ पे आए शराब पीने के लिए, उनमें से एक की मौत हो गई है। कैसे घुसे वो लोग यहाँ पे? हा? सर वो लोग तो मुझसे पूछकर घुसे थे, कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा, उसके बाद वापस चले जाएंगे। उन्होंने 1 घंटे के पैसे भी दिए थे। देखा, पैसे लिए थे इसने, और ये लाश गड़वाने के लिए भी इसने पैसे लिए हैं। तुमने पैसे लिए लाश गड़वाने के लिए? नहीं। हाँ लिए तुमने? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर ये लाश आई कैसे? बोल। सर मुझे लगता है ये जो आदमी जमीन पे गड़ा हुआ मिला है वो भी यहाँ पे जिंदा आया था, यहीं पे मारा गया उसे। वॉचमैन जी साहब, ये बताओ पिछले 3-4 दिनों में कितने लोग आए थे यहाँ? जल्दी बताओ। 1 मिनट, जल्दी बताओ। देखकर बताओ जल्दी। 2 ट्रक आए थे सर, कुछ मिट्टी वगैरह लेकर। अच्छा, ट्रक में कितने लोग थे? सर 2 ड्राइवर और 2 क्लीनर। और वापस जाते वक्त कितने लोग गए ट्रक में से? सर दोनों ड्राइवर और दोनों क्लीनर थे। अच्छा,
दोनों ड्राइवर दोनों क्लीनर। इसका मतलब सर ये मरने वाला आदमी ड्राइवर और क्लीनर तो नहीं हो सकता, कोई और ही होगा। हाँ, उस आदमी को जिंदा यहाँ लाया होगा, ट्रक में छुपाकर यहाँ पे मार दिया और गाड़ दिया यहीं पे। ये बताइए ट्रक कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? सर एक है हमारा आदमी, वही हमेशा देता है। तो नाम बताओ उस आदमी का। जी अभी बताता हूँ। सालुंखे ऐसा क्या? सालुंखे गायब? देखा सर, हमें बुला लिया और खुद गायब है। सालुंखे क्या हुआ? क्या हुआ? सालुंखे तू लैब खुली छोड़ के गया? अच्छा ये बता, ऐसा क्या मिला है तुझे जो तुझे लगता है कि खूनी ऐसे यहाँ चल के आएगा तेरे लैब? सर, लाश के ऊपर ये जो निशान बने हुए हैं, ये ड्राइंग, इसके बारे में पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? ये एक नक्शा है बॉस। ये नक्शा है? मुझे तो नक्शा नहीं लगता ये। हाँ सर, पहले कुछ चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर गौर से देखने के बाद कुछ चीजें दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ रास्ते जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे ये मंदिर है, और इधर कुछ बिल्डिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये नक्शा है कहाँ का? ये तो आप लोग पता लगाओगे ना भाई। ये देखो, ये नक्शा इसकी टांगों तक बना हुआ है, देख रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नक्शे की वजह से इस आदमी का खून किया गया है? हो सकता है। हाँ भाई साहब। नहीं भाई साहब, बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। हाँ भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट। हाँ भाई साहब, वो क्या है कि बरसात हो रही थी ना, तो थोड़ी सी लेट हो गई। बस भाई साहब 5 मिनट पहुंच जाएगी। माफ करना साहब, मेरे लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ा। हाँ वो क्या है साहब, फोन पे फोन आ रहे हैं, सब जगह पानी भरा पड़ा है। आपके ट्रक्स घोड़बंदर वाले खदान में जाते हैं ना? हमारे पास नंबर हैं ट्रक्स के। इन नंबर्स के ट्रक वहां खदान में गए थे ना? क्यों? हाँ साहब गए थे। क्या लेके गया था ये ट्रक? यही मिट्टी वगैरह। और क्या सर? मिट्टी नहीं थी, लाश लेके गया था तुम्हारा ट्रक। लाश? सर मेरे ट्रक पे लाश? हाँ, ट्रक में लाश लेके गए और वहां पे मिट्टी में दबा दिया। कहां से आई थी लाश? हाँ? सर मुझे नहीं मालूम सब। कौन लेके गया था? ड्राइवर को बुलाओ जरा। राजू, बिट्टू को बुला। सर यही वाले 2 ट्रक थे जो खदान में गए थे। अभिजीत आ गया? मेरे खून का निशान है। लगता है लाश को वहां खदान में इसी ट्रक में ले जाया गया। कहां से आया खून इस गाड़ी के अंदर? खून? मेरी ट्रक में खून? सेठ आपने बुलाया क्या? सर ये दोनों मेरे ड्राइवर हैं और ये दोनों क्लीनर हैं इन गाड़ियों के। इस ट्रक का ड्राइवर कौन है?
साहब ये गाड़ी मैं चलाता हूँ और ये अहमद मेरा क्लीनर है। वो वहाँ घोड़बंदर वाले खदान में इस ट्रक में लाश कौन लेकर गया? लाश? किसकी लाश? हम किसी लाश के बारे में नहीं जानते। सेठ, ये लोग हैं कौन? समझाओ इन्हें। ये लोग सीआईडी वाले हैं बिट्टू। सीआईडी? से बात सकते तुम? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हम जब खदान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक आदमी मिला और उसने हमें रोका और कहा उसे भी उसी खदान जाना है। उसकी कार खराब हो गई थी, उसके पास कुछ सामान था। कहने लगा मेरे पास कुछ सामान है और मुझे भी वहीं जाना है, 5,000 दूंगा। और तुम लोगों ने 5,000 रुपए ले लिए? हाँ, हमने सोचा किसी की मदद हो जाएगी और हमें पैसे मिल जाएंगे। क्या सामान क्या था? उसने हमें गाड़ी से बाहर निकलने नहीं दिया। उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं सामान खुद ही रख दूंगा। और तुम लोग बेवकूफों की तरह ट्रक में बैठे रहे? हाँ साहब। एक आदमी तुम लोगों के ट्रक में लाश लेके गया वहाँ खदान में, लाश को वहाँ मिट्टी में गाड़ दिया, मगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं था। हमने कुछ नहीं देखा साहब। आदमी कौन था, पहचानते हो? नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। सच सच बता दो वरना दोनों का गला घोट दूंगा मैं। सच बता रहा हूँ साहब, हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ जाते जाते वो एक कंबल जरूर छोड़ गया था। कंबल? जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था मैंने देखा गाड़ी में कंबल रखा है तो मैंने उसे उठाकर रख लिया, सोचा हमारे काम आएगा। अब वो हमारे काम आएगा। शायद लाश उसी कंबल में रखी गई थी। ये तो पता चल गया कि ये एक नक्शा है, पर अभी ये पता नहीं है कि ये बनाया किसने, खूनी ने या फिर खुद मरने वाले ने। सो ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्डिंग जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कोई किला वगैरह है। और ये पास में मंदिर भी है। अभिजीत, ये सब तो शहर के अंदर हो नहीं सकता, होगा तो शहर के बाहर ही। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो निशान है ना, ये ऐसे ऐसे जैसे कोई दिशा दिखा रहे, वो क्या है? मुझे तो लगता है ये झील ही है, और ये जो निशान ये बार बार घूम फिर के झील की तरफ ही जा रहे हैं। जरूर इस झील के अंदर कुछ छुपा है। सचिन, पता करो ये झील कहाँ है, जिसके पास में कोई किला हो और मंदिर भी हो। सर अगर झील में कुछ छुपा है तो फिर खूनी ने नहीं बनाया होगा वो नक्शा, शायद मरने वाले ने खुद बनवाया है, और शायद इसी नक्शे की वजह से उसका खून भी हो सकता है। अभी इस झील में कोई खजाना छुपा हो। झील को अच्छी तरह से देखना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। साहब कुछ मिला विवेक? सर इस पूरे कंबल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। जितने भी उंगलियों के निशान थे सारे के सारे साफ हो गए या फिर खराब, मगर ये एक निशान मिला है सर, अलग तरह का। अलग तरीके का मतलब? सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा देखें सर, ये किसी कंपनी का बैच जैसा कुछ लग रहा है सर, खून से सना हुआ है। अच्छा यस सर। पता चलेगा अभिजीत। ताशा जरा आईना लेकर आओ। यस। आईना? आईना किस लिए सर? रेडी? अगर ये निशान हम उस आईने में देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा, ये छपा है ना, ये उल्टा छपा है। सर AV सिक्योरिटी, मतलब ये किसी सिक्योरिटी कंपनी का बैच है। सर, हाँ सर, पता चल गया सर। सर मनोहर के पास में एक छोटी सी झील है और उसके पास में ही
एक किला और एक मंदिर भी है। अभिजीत, इस लेक पर चलकर देखते हैं क्या वहां पर। और सचिन, तुम इस एवी सिक्योरिटी कंपनी में जाकर पता लगाओ कि कौन मिला है इस स्कूल में। कहिए साहब, क्या काम है? हमें सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से मिलना है। तुम उनको जाके कहो कि सीआईडी से कुछ लोग आए, पूछताछ करनी है। सीआईडी? नमस्ते साहब। आप खड़े कर बैठिए ना साहब, कुछ ठंडा वंडा मंगवाता हूँ। अरे सुन, ठंडा लेके आ साहब। भैया, हम ठंडा पीने नहीं आए यहाँ। हमें एक आदमी की लाश मिली है, जमीन में गड़ी हुई। लाश? मगर हमारा लाश से क्या संबंध साहब? संबंध है, इसीलिए तो हम यहाँ आए। लाश को जिस कंबल में लपेटा गया है, उसके ऊपर तुम्हारी कंपनी के बैच का निशान है, खून से सना हुआ। मेरी कंपनी का बैच? जी हाँ, और हमें शक है कि ये काम आपके यहाँ काम करने वाले किसी आदमी ने किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये फोटो देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, इस आदमी को पहचानते हो तुम? ये तो मोहन है, ये तो हमारे यहाँ ही काम करता था साहब। इस आदमी का खून हो गया है, इसकी लाश मिली हमें। मोहन काफी दिनों से नहीं आ रहा था, अचानक आना बंद कर दिया उसने। ना कुछ बोला ना बताया। और तुमने पूछने की कोशिश भी नहीं किया? कोशिश की थी साहब, मगर कुछ पता नहीं चला। कमाल हो, आपका ये आदमी आपको बिना बताए गायब हो, और ऊपर से उसका खून भी हो, और आपको कुछ भी पता नहीं। बाकी साहब नहीं पता चला, और तो और इसके साथ साथ एक और आदमी भी उसी दिन से गायब। नाम क्या उसका? समीर। उसकी फोटो तो होगी ना आपके पास? हाँ है ना साहब। जगह तो यही है बॉस, बॉडी पे जो नक्शा बना हुआ था उसके हिसाब से यही जगह है। यहीं पे होना चाहिए कुछ छुपा हुआ, यहाँ इस झील पे। जो कुछ भी है, उस आदमी ने अपनी जान तक दे दी इस रात छुपाने के लिए। तो जरूर कहीं पे कोई बड़ी चोरी हुई है हीरो की, वो यहाँ पर छुपाए गए। हीरो की चोरी? अभी हाल में कोई रिपोर्ट तो आई नहीं ऐसी। चलो देखते हैं फिर भी क्या मिलता है। जी, इतने बड़े झील में अगर हम एक बक्सा छुपा दें और बाद में आके ढूंढे उसे, तो पता कैसे चलेगा कि वो बॉक्स कहाँ पे छुपा है? ये बात तो है, यहाँ झील में कोई निशान वगैरह भी नहीं दिख रहा है तैरता हुआ। अगर बॉक्स फेंका होगा तो किनारे पे ही फेंका होगा ना? सुनो। जी साहब। यहाँ किनारे पे ढूंढो, पहले आगे बाद में जाना। यहाँ पे इस तरफ, इधर। यहाँ तो कुछ है सर। ग्रेट। क्या है? बड़ा बॉक्स है। बक्सा? बाहर निकाल सकते हैं उस बक्से को? नहीं सर, बहुत बड़ा है सर। राजा, सर फोन करो, ट्रेन मंगवा लो। यस सर। संभाल के। हाँ, वो ट्रेन अंदर डालो, बांध दो बक्से में से। ठीक से बांध लिया? उठा लो। उठाओ। ऊपर लो। और ऊपर लो। संभाल के। आने दो। बाहर ले आओ। संभाल के बाहर लो। धीरे नीचे लाओ। नीचे। संभाल के रखो नीचे। चलो।
गया तोड़ दो ताला। राजन, ये है तुम्हारे लिए। अपने शरीर पर इतनी मेहनत से इसने नक्शा बनाया, हमें लगा कि इसने कोई खजाना छुपा के रखा है लेक के अंदर, जिसकी वजह से इसका खून हुआ। लेकिन निकला क्या? ये लाश। ये सम क्या ऐसा कभी होता है कि कोई अपने शरीर पर एक नक्शा बनाएगा सिर्फ इतना याद रखने के लिए कि उसने एक लाश छुपा के रखी है लेक के अंदर? बस इस लाश को, सॉरी, मतलब इस आदमी को बहुत बुरी तरह से तड़पाया गया है। मतलब ये देखो, ये निशान देख रहे हो? इसके हाथ को जलती हुई सिगरेट से दागा गया है, इसके नाखून भी उखाड़े गए। ये देखो। इसका मतलब जरूर इससे कुछ उगलवाने की कोशिश की गई होगी। जिन लोगों ने उस आदमी को मारा है, उन्हीं लोगों ने इसे भी मारा होगा। बस मतलब इसे भी तलवार से? हाँ बॉस, और तलवार इसके शरीर में पीछे से घुसेड़ी गई है। ये देखो, पीछे का घाव बड़ा है और ये आगे का घाव छोटा है। इस लाश के अलावा उस बॉक्स के अंदर तुम्हें और भी कुछ मिला क्या? हाँ मिला है, आओ बताता हूं। क्या मिला? ये देखो, ये दोनों तरफ निशान देख रहे हो? ये किसी ऐसी चीज के हैं जो मेटल की बनी है, लोहे की धातु। शायद ये तलवार। तो अगर इस तलवार को बॉक्स में रखा जाए तो तलवारें बॉक्स के साथ रगड़ खाएंगे और इस तरीके के निशान बच जाएंगे। और यहाँ दोनों तरफ काफी सारे निशान है सर, इसका मतलब है सिर्फ एक तलवार नहीं, बहुत सारी तलवारें होगी। बिल्कुल। और हाँ, एक आखिरी खबर और सुन लीजिए। क्या है? वैसे तो ये तलवार राजा महाराजाओं की दिखाई देती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है ये तलवार नकली है। क्या? नकली तलवार से खून किया है? सर पता चल गया सर। वो लाश जो हमें जमीन में गड़ी हुई मिली थी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश है और उसका नाम है मोहन। सिक्योरिटी गार्ड की लाश? हाँ सर, सिक्योरिटी कंपनी के मालिक का कहना है कि ये मोहन काफी दिनों से काम पे नहीं आ रहा था और बिन बताए अचानक ही लापता हो गया। और उसके साथ साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड भी गायब, वो भी काफी दिनों से नहीं आ रहा। ये उसकी फोटो। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें झील वाले बक्से में से मिली थी। तो ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ सर। बड़ी अजीब बात है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दो सिक्योरिटी गार्ड एक साथ गायब होते हैं और दोनों का खून भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक गार्ड के शरीर पे हमें एक नक्शा बना हुआ मिलता है जो उस जगह का है जहां पे हमें दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है। सर ये कोई बहुत बड़ा चक्कर है जो ये दोनों जानते थे, मगर इन दोनों के खून के पीछे किसी तीसरे आदमी का हाथ है जो इन दोनों के चक्कर के बारे में जानता था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इस सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को पकड़ते हैं सर, वही बताएगा क्या हुआ था उन दोनों के साथ, क्यों गायब हो गए थे अचानक वो दोनों। नमस्ते साहब, आप लोग फिर से यहाँ पे? कुछ पता चला मोहन के खूनी का? सिर्फ मोहन ही नहीं, तुम्हारे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई। क्या क्या कह रहे हैं साहब? समीर की भी मौत हो गई? उसकी लाश हमें झील में से मिली है। अब ये बताओ कि समीर और मोहन को किसने मारा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं तो खुद परेशान हुई खबर सुन के। ड्रामा बंद कर और सीधे सीधे बता दे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। सब पता है तुम्हें, वरना तुम यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। तुम्हारी कंपनी से 2 लोग गायब होते हैं, उनकी मौत हो जाती है और तुम्हें चिंता ही नहीं। और तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर इससे पहले भी वो कई बार बिना बताए गांव भाग चुके, मैंने सोचा इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया होगा, इसलिए कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने साथ में ड्यूटी की है क्या? 1 मिनट साहब, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, इन्होंने ड्यूटी की है कुछ दिनों साथ साथ, पिछले महीने की बात है। ये रहा रिकॉर्ड। देख के बताओ कहां पे ड्यूटी की है। सर एक तो है ज्वेलरी शॉप और दूसरा वेयर हाउस। वेयर हाउस? हाँ साहब,
वहां पर तलवारें रखी हैं, पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की, बाहर म्यूजियम में ले जाने के लिए। एक मिनट, क्या बोला तुम? वेयर हाउस और राजा महाराजाओं के जमाने की तलवार? जरा ये फोटो देखिए, इस तरह की तलवारें आपके पास हैं? हाँ सर, ऐसी तलवारें हमारे पास हैं और ये हम लोग बाहर म्यूजियम में भेजने के लिए अपने पास रखते हैं। लेकिन ये फोटो आपको कहाँ से मिला? सिर्फ ये फोटो नहीं, इस तरह की तलवार भी है हमारे पास। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसी तलवारें हमारे अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकती। मगर ये तलवार हमें एक लाश के अंदर घुसी हुई मिली। लाश के अंदर? जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की लाश के अंदर। और वो सिक्योरिटी गार्ड आपके यहाँ ड्यूटी करता था और हमें शक है कि किसी ने वो कीमती तलवारें चुराकर वहां नकली तलवारें रख दी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात रहती है और ताला भी लगा हुआ है। दिखाइए वो तलवारें हमें। आइए दिखाते हैं। सर, इसमें है वो कीमती तलवारें। खोल के देखते हैं। हमारा शक सही निकला, ये सारी की सारी तलवारें नकली है। क्या? ये सभी तलवारें नकली हैं? जी हाँ, ये सारी की सारी तलवारें नकली। किसी ने यहां से असली तलवारें निकालकर नकली तलवारें रख दी। और ये चोरी अभी नहीं हुई, बल्कि बहुत पहले हुई। आखिरी बार कब चेक की थी ये तलवारें? लगभग 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? इसका मतलब चोरी 1 महीने के अंदर ही हुई है। विवेक, इस सारी जगह को सील कर दो और तलवारों को अपने कब्जे में ले लो। और मैडम, आपको ब्यूरो चलना होगा। ये आपको पता कैसे नहीं चला कि आपके वेयरहाउस में चोरी हुई है? कैसे पता नहीं चला? बताइए। सर, जो बक्सा बंद है उसका कैसे पता चलेगा सर कि उसमें चोरी हो गई है? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ना कि सामान ठीक ठाक रखा हुआ है कि नहीं। सर, इसमें अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे तो खुद ही अभी पता चला है जब आप लोगों ने बक्से को खुलवाया। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। अभिजीत, सारुण तो कह रहा था कि उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो मेटल से बनाई गई हैं। सर, मुझे लगता है उन सिक्योरिटी वालों ने चुराई होगी तलवारें और बॉक्स में बंद करके छुपा दी झील में। हाँ सर, उन्होंने ही असली तलवारें चुराई और उनकी जगह पे नकली तलवारें रख दी। और जैसे ही उस खूनी को पता चल गया इन सिक्योरिटी वालों के प्लान के बारे में, खत्म कर दिया दोनों को। लेकिन सर, ये खूनी हो कौन सकता है? वही जो एंटीक तलवारें बेच के जल्दी अमीर बनना चाहता है। आपके वेयरहाउस में कौन कौन काम करता है? सर, काम तो यहाँ सिर्फ 3 ही लोग करते थे। 2 सिक्योरिटी मैन, मोहन और समीर, और मैं सर। वो दोनों तो मर चुके हैं। अच्छा, आप तीनों के अलावा और कोई है जो आता जाता था तलवार के पास? नहीं सर। बताइए बताइए, आप तीनों के अलावा वहां कोई आता जाता नहीं था? आप तीनों के अलावा किसी को पता भी नहीं था जो तलवारें रखी कहाँ है? तो फिर वो गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हो गई? कैसे गायब हो? कैसे गायब हो गई तलवारें? कैसे? कैसा केस है जिसकी अब तक शुरुआत का पता नहीं, ना अंत का?
यस, ओह अभिजीत, अभिजीत, अब समझ में आ रहा है इस केस की शुरुआत कहां हुई है। अब सब समझ में आ रहा है। सर, प्लान क्या है और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? विवेक, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि प्लान क्या है। फिलहाल हमें इस सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक का पीछा करना है, देखना है कि कहां कहां जाता है और किन किन लोगों से मिलता है। आ गया। विवेक, इस आदमी पे ध्यान रखो, कहां जाता है, कैसे जाता है, ये देखना पड़ेगा। ऐसे लोग अचानक कहां गायब हो जाते समझ में नहीं आता है। फोन कर रहा है किसी को? सर, ये तो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है। हम भी चलते हैं रेस्टोरेंट में, डिनर करते हैं, है ना? तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में गया है, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ओके? हाय स्वीटी। जूस बहुत ही कड़वा ले आया है। एक सेकंड होल्ड कर। वेटर, ये कैसा जूस लेके आए? इतना कड़वा जहर। सॉरी सर। जाओ बदल के लाओ उसको। मुझे तो लगा रखा हुआ लेके आए। अभी लेके आता हूँ। सॉरी डर। नहीं कुछ नहीं, जूस बहुत कड़वा था। परफेक्ट मैच ताशा। सचिन, यही हमारा मुर्गा है। इसी का प्लान है वो असली तलवार चुरा के बॉक्स में से नकली तलवार रख देना। अब हम इसे अपना प्लान दिखाते हैं। हेलो हेलो शैलेश जी। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि आप जरा होशियार हो जाइए। सीआईडी वालों को पता चल गया है कि मोहन का खून आप ही ने किया है। वो लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सीआईडी वालों को मेरे बारे में कैसे पता चला? अब ये मुझे नहीं मालूम कैसे पता चला। देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। तुम कौन बोल रहे हो? मैं आपका शुभचिंतक हूँ सर। हेलो हेलो, हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। मुझे अभी तुमसे मिलना है। हाँ, अभी क्या अभी? हाँ, सीआईडी वालों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। कहाँ पे? ठीक है, आता हूं। आपने से फोन क्यों किया? कहीं ऐसा नहीं भाग जाए? सचिन, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि यहाँ से भाग के
वो जाता किसके पास है? चलो। कहाँ है ये? मरवाएगा ये बेवकूफ। इतनी रात को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? कहीं और भी तो मिल सकता था। क्या ये? अब वहां बुद्ध बना क्या खड़ा है जरा? अरे सीआईडी वालों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मुझे जल्द से जल्द भागना होगा। देर मत करो, जल्दी करो। सीआईडी को पता चल गया है तो चलने दे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब? सीआईडी वाले तुम्हारे चाचे मामे लगते हैं क्या? कुछ ऐसे ही समझ ले, मुझे कुछ नहीं होगा। वाह, तुम बच्चा होगे और मैं फंसूंगा। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा जिक्र भी आया तो मैं तुम्हारा इनाम लूंगा। नाम लेने के लिए जिंदा रहेगा तब लेगा ना मेरा नाम। मतलब? हाँ, नाम लेगा मेरा। तुम मुझ पे गोली चलाएगा? हैं? हाँ, क्योंकि उससे मुझे फायदा होगा। सारी असली तलवारें मेरी हो जाएंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कुछ मदद करूं क्या याद दिलाने में? समझ में नहीं आ रहा है? हमने सोचा कि राजा महाराजाओं की असली तलवारों की जगह हम लोग नकली तलवारें रख देंगे। और वो जो असली एंटीक तलवारें थी वो तुमने बॉक्स में डालकर झील में छुपा दी है ना? और मोहन ने वो नक्शा अपने शरीर पे क्यों बनवाया था? मोहन और समीर को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। मेरे सिक्योरिटी वाले हर एक बाहर निकलने वाले आदमी को ठीक से चेक करते, इसलिए उन्होंने पेपर पे नक्शा ना बनवा के अपने शरीर पर बनवा लिया था सर। और उन्होंने वो तलवारें चुरा ली थी वहां से। जैसे ही हमने देखा कि बॉक्स खाली है, हमने फौरन समीर को पकड़ा, क्योंकि वही दोनों वेयर हाउस में गार्ड थे। और उसे टॉर्चर करते रहे जब तक उसने मोहन के बारे में नहीं बता दिया है? हाँ। मगर लाश यहाँ अपने खदान में छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमने सोचा कि काम बंद है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 3-3 खून किए तुमने, 3-3 खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.